एक रवायात है खजूर और पानी, रोजा अफ्तार हुआ। कलसूम रो के कहती हैं, बीबी कलसूम रो के कहती हैं कि मैंने बड़ी मोहब्बत से सब कुछ बनाया था, आपने कुछ भी नहीं खाया। बाबा एक मिन्नत तो मान, मैंने बड़ी मोहब्बत से ये शरबत बनाया है, एक घूंट तो पी लें, एक घूंट तो पी लें। बाबा ने कहा ये शरबत संभाल के रख दे, एक मेरा मेहमान आ रहा है। बीबी को क्या पता था कि यही शरबत बाबे के कातिल को पिलाना पड़ेगा। आधी रात का वक्त था, मौला मुसल्ला इबादत पर आ गए। आधी रात तक मौला मुसल्ला इबादत में मसरूफ थे। मौला की औलाद एक हुजरे में इकट्ठी हो गई। बीबी आलिया रो के कहती है मैंने ख्वाब देखा है कि काबे के गिलाफ को आग लगी हुई है। मौला हुसैन रो के कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है मेरी माँ के सर पे चादर नहीं है। अल्लाह कूफे में खैर करे। बाहर वाले दरवाजे पे दस्तक हुई। जनाबे अब्बास दरवाजे की जानिब चले। अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ आई अब्बास रुक। अब्बास वहीं पर रुक गए। अमीरुल मोमिनीन झुके हुए चेहरे के साथ दरवाजे की तरफ चले। आधी रात का वक्त था, ज़रब वाली सुबह। थोड़ी देर में मौला मस्जिद में जाने वाले थे। आधी रात को जब मौला ने दरवाज़ा खोला तो 4 घोड़ा सवार मौला के दरवाजे पर खड़े थे। मुंह पे नकाब था। मनन तुम कौन हो तुम? चारों घोड़े से उतरे। मौला के पाँव पे हाथ रखा। पहले की आवाज आई मौला में हुज़ैफा यमानी। दूसरे की आवाज आई या अमीरुल मोमिनीन इब्राहीम बिन मालिक अश्तर। तीसरे की आवाज आई या अमीरुल मोमिनीन में असफात बिन नबादा। चौथे की आवाज आई या वारिस रसूल में दाऊद। मौला ने कहा तुम मेरे चारों नौकर आधी रात को मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? हुज़ैफा यमानी कहता है जब से 40 हिजरी का रमज़ान आया है हमें आपकी तकरीरों से डर लग रहा है। आपसे एक बंदे ने पूछा था कि आपने दाढ़ी खज़ाब क्यों नहीं करवाई, तो आपने कहा अनकरीब ये लहू से खज़ाब होने वाली है। आपने एक सहाबी से पूछा था कि आज रमज़ान की क्या तारीख है, उसने कहा 16 तारीख है। मौला ने कहा ज़्यादा गुजर गए, थोड़े रह गए। उसने कहा मौला हमने कूफे में एक शख्स को जहर खरीदते हुए देखा है। मौला कूफे के हालात बेहतर नहीं है तो हमने मिलकर कसम खाई है कि हम आपको तना नहीं छोड़ेंगे। आप घर पर होंगे हम दरवाजे पर पहरा देंगे, आप मस्जिद में होंगे हम दरवाजे पर पहरा देंगे, हम आपको तना नहीं छोड़ेंगे। मौला ने हाथ उठाकर कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा, लेकिन मैं हुक्मन कहता हूँ कि तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। अगर मुझे पहरा देना होता तो मेरा अब्बास जैसा बेटा है, मेरा हसन जैसा बेटा है, अपने घरों को वापस चले जाओ। हुज़ैफा यमानी कहता है मौला के हुक्म के बाद हमें वहाँ खड़ा होना हराम हो गया था। हुज़ैफा यमानी कहता है हम चारों अपने घोड़े को लेकर मौला की गली से निकले। जब हम मौला की गली का मोड़ मुड़ रहे थे तो मैंने आखिरी बार मौला को मुड़ कर देखा। मौला हाथ हिलाकर कह रहे थे हुज़ैफा अल्लाह के हवाले। हुज़ैफा कहता है मैं रोता रोता घर पहुंच गया। मैंने अपना इमामा सर से उतार के दीवार पर मारा, अपनी तलवार निकाल के रेत पर फेंकी, अपनी एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। मेरी बीवी मुझे कहती है कि मौला का सिपाही होकर बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? हुज़ैफा यमानी कहता है मौला को पहरा देने गए थे, मौला ने खाली वापस भेज दिया। कूफे के हालात बेहतर नहीं है, बेटियां बाबा की शादियां देखने के लिए आई हैं। हुज़ैफा यमानी कहता है मेरी बीवी ने कहा उसे तेरे पैरे की क्या जरूरत, वो फातह खैबर है, उसकी तलवार से ज़माना डरता है। वो कहता है मैं रोता रोता सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी ने मेरा कंधा हिलाकर कहा हुज़ैफा जाग, ये आवाज़ सुन कैसी है? हुज़ैफा कहता है मैं तड़प कर उठा, आवाज़ आई कन को तलल या अमीरुल मोमिनीन। ज़ैनब का बाबा मारा गया, अब्बास का बाबा मारा गया। कन को तलल या अमीरुल मोमिनीन। हुज़ैफा यमानी कहते हैं कि मैं दौड़ा मस्जिद पहुंचा।
मस्जिद पहुंचा तो उनके बेटे कहाँ थे? कूफे की जामा मस्जिद में मौला नमाज पढ़ाते थे, कूफे की छोटी मस्जिदों में मौला के बेटे नमाज पढ़ाते थे। कहीं से हसन दौड़ के आ रहा था, कहीं से हुसैन के दौड़ के आ रहा था। जहां से अब्बास दौड़ रहे थे वहां से दीवारें हिल रही थी। बेटे मस्जिद में पहुंचे तो हालात क्या है? बाबे का सर ऐसे खुला है जैसे कारी के हाथ में कुरान खुला है, कारी के हाथ में कुरान खुला है। अब हसन की आवाज आई, बाबा आंखें खोल, बाबा आंखें खोल। ये अमीरुल मोमिनीन के बेटे मस्जिद में पहुंच गए। इब्ने मुलजम गिरफ्तार हो गया। इब्ने मुलजम को मस्जिद के सफूर के साथ बांध दिया अली के नौकरों ने। कहीं से अली का कोई बेटा इसकी तरफ आए, कहीं से कोई बेटा इसकी तरफ आए। हसन आगे आ जाए, हुसैन आगे आ जाए। गाजी की आंखों में खून के कतरे उतरे हुए। अब्बास कभी कब्जा तलवार पर हाथ, कभी उस मलाउन का चेहरा, कभी उस मलाउन का चेहरा अपने होठों से कह रहे हो, तूने मेरे आका जाती के बाल खुलाए हैं, तूने परदेश में रुला दी अली की बेटियां